Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन शुरू किया हुआ था और उसमें पहला मेथड था बाय चेंजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उसका हमने एक एग्जांपल किया था और आपकी बुक वालों ने कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.2 दिया हुआ। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन दोनों सेम है, मतलब माइट भी प्रिंटिंग में इशू हो, बाहर दोनों क्वेश्चन सेम है तो हम एक ही दफा इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। ये आपका कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर फिर पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, या फिर सिंपल उसको हम हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं, उससे कैसे बैलेंस करते हैं उसको हम इससे अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का हमारा लेक्चर कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.2। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझाया हुआ है। यहाँ पे मैं स्टेप्स कंप्लीट डिटेल नहीं लिखूंगा, लेकिन स्टेप्स को का हेडिंग देके आपको मैं बैलेंस करना सिखा दूंगा, लेकिन तमाम वर्डिंग यहाँ पे मैं दोबारा नहीं लिखूंगा ताकि ये जल्दी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। रिएक्शन है हमारा, रेडॉक्स इक्वेशन हमें दिया हुआ है, दैट इज कॉपर plus nitric acid, they will produce copper nitrate plus nitric oxide and water। अब इसको कैसे बैलेंस करना है, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग देंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आपको मैंने बताया हुआ कि स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमने जितने भी एलिमेंट्स इस रेडॉक्स इक्वेशन के अंदर मौजूद है उन सब के ऊपर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, दे विल फॉर्म, क्या बनाएंगे बेटा, दे विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करते हैं। एज वी नाउ दैट कॉपर इज इन द फ्री स्टेट, देयरफॉर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन +1, एक ऑक्सीजन -2 और 3 ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा -6 +1 -5, इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके जाओ +5, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है बेटा, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है। और अब हम जरा यहाँ पे निकालते हैं ऑक्सीजन के ऊपर क्या है -2, ठीक है, -2, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3 × 2, 3 × 2 6, तो 6 × 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 × 2 कितने हो जाएंगे 12, तो -12 हो गया, -12 +2, तो ये हो जाएगा -10, इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके जाओ +10, लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन के ऊपर आएगा +5। ये आपको मैंने निकालना सिखाया हुआ पहले, आप इसको करके देखें, क्योंकि देखिए नाइट्रेट है NO3 होल ट्वाइस है ना कॉपर के साथ, तो ये जो ट्वाइस है ये तो 2 यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई है, ये 2 नाइट्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो 3 × 2 6 हो गया, और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो -2 × 6 -12, और कॉपर के ऊपर +2 है। अब कॉपर के ऊपर +2 है तो +2 -12 कितना हो जाएगा -10, -10 को इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके जाओ +10 हो गया, लेकिन +10 2 नाइट्रोजन का है, हमें एक नाइट्रोजन एटम का चाहिए, तो क्या हो जाएगा +5। इसी तरह से यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है और नाइट्रोजन +2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, लेकिन कितने हाइड्रोजन है 2, तो ये हमने असाइन कर लिया क्या बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हमने असाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 दैट इज हमने क्या करना है बेटा स्टेप नंबर 2 में, अब हमने देखना है कि इस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर किस एलिमेंट की
ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आई है, दोनों साइड पे देखना है, सिमिलर एटम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आई है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो हम अगेन इक्वेशन को लिखते हैं, आपने हर स्टेप के साथ इक्वेशन को दोबारा लिखना है। सो कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड they will convert into copper nitrate और थ्राइस, और यहाँ पे सॉरी होल ट्वाइस हो जाएगा, NO3 होल ट्वाइस प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। अब आप जरा देखें तो यहाँ पे एक तो कॉपर की चेंज हो गई है बेटा, 0 से कहां पे चला गया +2 में, ठीक है, और नाइट्रोजन यहाँ पे +5 है और यहाँ पे भी +5 है, यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पे चेंज हो गया, तो यहाँ पे +2 में गया है, ठीक है। तो हमने नाइट्रोजन का और यहाँ पे कॉपर की हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या था बेटा? स्टेप नंबर 3 था बेटा, दैट इज नाउन एज स्टेप नंबर 3। हमने एक ब्रिज लाइन बनानी है, ठीक है, या ब्रिज ड्रॉ करनी है बिटवीन द सिमिलर एटम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। तो जल्दी जल्दी हम इसको भी कर लेते हैं। तो कॉपर Cu plus HNO3 they will convert into CuNO3 whole twice plus NO plus H2O। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लिख के रखते हैं, बाकी तमाम का लिखे तो आपकी मर्जी है, ना लिखे कोई इशू नहीं है, ठीक है। 0 यहाँ पे +5, ठीक है बेटा, +2 और यहाँ पे +2। अब हम जरा ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, और पहले हम यहाँ पे बनाएंगे कॉपर, ये कॉपर का है बेटा, और नाइट्रोजन का यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम किसके साथ लिखेंगे, इसके साथ। अब आपने इसके ऊपर लिखना है कि कॉपर 0 से +2 हो गया है, तो कॉपर 0 से +2 होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और नाइट्रोजन +2 से +5 से +2 में गया ना, +5 से +2 में, तो ये रिडक्शन है। और एक और चीज भी मैंने आपको बताया हुआ था बेटा, किसी को मेंशन करें कि कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लॉस हुआ है +2 जाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखे -2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में +5 से 2 में आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, गेन किया है। अब स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है बेटा, हमने इक्वेट करना है किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन को। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन को इक्वेट करने के लिए हम किसी भी सूटेबल होल नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और उस मल्टीप्लायर को फिर हम एज अ कोएफिशिएंट के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे आपने एक और चीज भी ऐड करनी है बेटा, वो आप शुरू में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी करें तो भी आपकी मर्जी है। यहाँ पे ना बेटा बेसिकली नाइट्रिक एसिड में ना जो नाइट्रोजन है ना, ये जो नाइट्रेट है या जो नाइट्रोजन है यहाँ से, ये बेसिकली 2 किस्म के यहाँ पे केमिकल स्पीशीज प्रोड्यूस कर रहा है, एक कॉपर नाइट्रेट, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये बेसिकली इन दोनों का सोर्स क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो आप इस इक्वेशन के अंदर ना बेटा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप नाइट्रिक एसिड को 2 टाइम लिखे। 2 टाइम लिखने का मतलब ये है कि 1 टाइम इसमें गया और दूसरे टाइम इसमें चला गया, ठीक है। तो 2 मोल आप इसमें ले रहे, लेकिन अलग अलग इसको लिखे ताकि आपको बैलेंस करने में आसानी हो। तो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं दोबारा से बेटा, ठीक है। तो Cu प्लस HNO3, ठीक है, अगेन HNO3 मैंने 2 टाइम लिखा यहाँ पे बेटा, और दे विल कन्वर्ट इनटू, एक बना CuNO3 होल ट्वाइस और NO प्लस H2O। अब आपकी मर्जी है, क्योंकि एक दफा चेंज हुआ दूसरी दफा चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे जो ब्रिज हमने बनाई है उसको दोबारा से बना लेते हैं कॉपर के साथ, और इन दोनों में से किसी एक का आप ले ले, कोई मसला नहीं है इसमें, और इसको इसके साथ लिखिए, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है,
ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन में यहाँ पे लॉस हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2 इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है? +3 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इसको इक्वेट करें तो इस वाले को आप मल्टीप्लाई करें बेटा 3 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन आपस में क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास 6 एंड 6, बैलेंस्ड हो गया ना। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लायर है, एक है हमारे पास बेटा 3 और दूसरा है 2। हमने क्या करना है, 3 को इसके साथ लिखना है। मैं पहले आपको स्टेप नंबर, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 5, इसको मैं लिख देता हूं स्टेप नंबर 5। आप क्या करेंगे बेटा, यहां पे कॉपर को लिखेंगे Cu प्लस HNO3, इसको 2 टाइम लिखे आप HNO3, they will convert into CuNO3 whole twice प्लस NO प्लस क्या है बेटा? H2O। अच्छा जी, अब इसमें ना बेटा आपने मल्टीप्लायर में ना बेटा एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो 3 आपके पास आ रहा है, ये 3, इसको तो आप कॉपर के साथ लिख लें, ठीक है। इस 3 को आपने कॉपर के साथ लिखना है, यहां पे भी और यहां पे भी। यहां पे 3 लिखा और यहां पे भी 3 लिखा, ठीक है। लेकिन जो 2 आपने लिखा है ना, यहां पे जो 2 आ रहा है मल्टीप्लायर, इस 2 को आपने इस तरह से लिखना है कि ये 2 भी इसमें इस्तेमाल हो जाए, मल्टीप्लायर भी इस्तेमाल हो जाए, और साथ में इस इक्वेशन को बैलेंस इस तरह से करना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह भी साथ में बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखिए, जो मल्टीप्लायर यहाँ पे आ रहा है ना, उसको एज इट इज नहीं लिखना आपने, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और अगर इसको 1 टाइम करके लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप इस 2 को भी इस्तेमाल किया, चलो मैं 2 को लिख रहा हूं यहाँ पे, किसके साथ? NO के साथ। यहाँ पे NO के साथ मैंने 2 लिख लिया। अब आप जरा काउंट करके देखिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपके पास कितने हो गए, और यहाँ पे कॉपर कितने हो गए, जरा देखिए। कॉपर आपके पास आ गया 3, यहाँ पे कितने हैं? 3। कॉपर तो बैलेंस्ड है, ठीक हो गया। मल्टीप्लायर हमने 3 लिखा और 2 लिखा आपने मल्टीप्लायर इसके साथ, NO के साथ। अब बाकी चीजों को आप इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करना है, ठीक है। अब इंस्पेक्शन मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे, अब आप जरा देखिए, यहाँ पे कॉपर तो बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं किसकी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया 6, 6 प्लस 2 8 हो गया। तो मुझे यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ेगा। तो आप जरा देखिए, 4 एंड 4, ये 8 हो गया, यहाँ पे 3 2 6 प्लस 2 8, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। मतलब हमने मल्टीप्लायर को भी यूज किया और इंस्पेक्शन मेथड के जरिए बाकी चीजों को भी हमने साथ में बैलेंस कर दिया। अब हम जरा काउंट करते हैं बाकी चीजें बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब आपको पता है कि बाकी चीजों को बैलेंस करने में आपने क्या करना है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो आखिरी स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर, आखिरी है बेटा लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 6। अब आप स्टेप नंबर 6 को कैसे करेंगे बेटा, बाकी रिमेनिंग जो रहता है उन सबको आपने इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करना है। तो जरा देखते हैं, 3 कॉपर प्लस 4 HNO3 प्लस 4 HNO3, they will convert into 3 Cu NO3 whole twice प्लस 2 NO, अब इसको मैं नीचे लिखता हूं वाटर को, प्लस H2O। अब आपने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बेटा, 4 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, तो 12 प्लस 12 24 हो गया, 24। तो यहाँ पे देखिए 3 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 19 20, 19 20, और यहाँ पे 21 हो गया। लेकिन हमें कितना चाहिए? 24। तो यहाँ पे 24 कैसे हो जाएगा?
3 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, 19, 20, तो यहाँ पे आप 4 लगा दें तो ये हो जाएगा ना बैलेंस। देखिए जरा कितने हो गया, 3 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 4 24। तो यहाँ पे भी कितना हो गया, यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन कितने 3 4 12, 3 4 12, 12 प्लस 12 24, तो बैलेंस हो गया। अब आखिर में अपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है। देखिए जरा यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4, 4 प्लस 4 8 हो गया। यहाँ पे देखिए तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक हो गया बेटा, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारा आ गया बेटा क्या, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन। तो ये आपने याद रखनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना बेटा, उसमें आपने एक चीज याद रखनी है, जहां पे भी ना किसी भी रेडॉक्स इक्वेशन के अंदर अगर एक ही केमिकल स्पीशीज रिएक्टेंट साइड पे हो और उसी केमिकल स्पीशीज से दो चीजें प्रोड्यूस हो जाए प्रोडक्ट साइड पे, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन सोर्स था यहाँ पे या नाइट्रेट था, तो उसकी वजह से दूसरी साइड पे दो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बन रहा था, एक नाइट्रेट दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उस केस में आपने क्या करना है, जो नाइट्रेटिंग सोर्स है ना, जो नाइट्रोजन दे रहा है या नाइट्रोजन का जो कंपाउंड दे रहा है, उसको आपने ट्वाइस लिखना है। अगर 3 टाइम हो रहा है तो थ्राइस टाइम आपने लिखना है, 3 दफा लिखना है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने करना है। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा जिसमें क्लोरीन दो जगहों पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप HCl वहां पे सोर्स होगा तो आपने HCl को 2 टाइम लिखना है। फिर इस हिसाब से फिर आपने उसको इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करना है। तो ये बड़ा सिंपल सा था बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.2, तो आप लोगों ने इसको नोट करना है। ठीक है, तो आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ा सिंपल सा है। स्टेप सारे के सारे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल आपको करवाया हुआ है। आज मैंने उसी का कॉन्सेप्ट असेसमेंट को जल्दी जल्दी मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।